आरजेडी में संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की छुट्टी होने जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिरकार आरजेडी की कमान कौन संभालेगा? आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? कई नामों की चर्चा लगातार चल रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से वो खास नाम हैं जो आरजेडी की कमान संभाल सकते हैं, जिन पे तेजस्वी यादव भरोसा जता सकते हैं। सबसे पहला इस लिस्ट में नाम आता है कुमार सर्वजीत का। कुमार सर्वजीत रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। पिता राजेश कुमार की हत्या 22 जनवरी 2005 को विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों के द्वारा धुआंधार गोलीबारी में हुई थी। इसके बाद कुमार सर्वजीत नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। बोधगया से राजद के विधायक हैं, अनुशासन प्रिय और जमीन से जुड़े नेता हैं। दलित वर्ग के पासवान समाज से आते हैं। पढ़े लिखे और समझदार नेताओं में इनकी गिनती होती है। महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सरकार में काम करने का अनुभव है। अनुशासन बनाए रखने वाले नेता हैं। कई बार ऐसे नेता बड़े पद पे रहे तो पार्टी लंबे समय तक बची रहती है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को छोड़ उन पर किसी भी अन्य नेता का प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, जिससे पार्टी अच्छे से चल सकती है। लालू परिवार के करीबी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह भी इस रेस में है। वह धन बल से मजबूत हैं, जाति से राजपूत है। आरजेडी के भरोसेमंद नेताओं में इनकी गिनती होती है। जदयू भाजपा के खिलाफ आक्रामक बयान देते नजर आते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मिमिक्री करने के मामले में विधान परिषद की सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सदस्यता वापस लौटी है। आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा है। मास लेवल के नेता हैं, अच्छी छवि है, अफसर की ठसक है इनके अंदर, जिससे ऐसा लगता है कि ये पार्टी की कमान अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। अगली बारी आती है आलोक मेहता की। आलोक मेहता के नाम की चर्चा भी खूब हो रही है। उन्होंने केंद्र से लेकर बिहार तक की राजनीति की है। सांसद रह चुके हैं, विधानसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। संगठन से सरकार तक काम करने का अनुभव है। बिहार सरकार में, आरजेडी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। राजद के महासचिव भी रह चुके हैं। पढ़े लिखे नेता हैं और समझ बूझ कर अपनी बातों को रखते हैं। लालू परिवार के प्रति खूब आस्था भी रखते हैं। उजियारपुर से विधायक हैं। जाति से कुशवाहा हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी भी कुशवाहा जाति से ही आते हैं। आरजेडी ने लोकसभा में अभय कुशवाहा को नेता बनाया था, इस लिहाजा कुशवाहा जाति का वोट भी आरजेडी को मिल सकता है। लेकिन बोले तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसकी संभावना थोड़ी कम हो गई है। कुशवाहा समाज को एनडीए की पार्टी का वोटर माना जाता है। ऐसे में राजद एक कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी देकर वोट बैंक साध सकती है। मोरवा विधानसभा सीट से विधायक हैं और राजद के महासचिव रणविजय साहू भी इस रेस में आगे हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के करीबी हैं, सोच समझकर बोलते हैं। अति पिछड़ा वर्ग के तेली समाज से आते हैं। तेली की आबादी बिहार में लगभग 3% है। पार्टी ने मंगनीलाल मंडल की जगह किसी दूसरे अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष पे अगर दाव लगाया तो रणविजय साहू इसमें फिट बैठते हैं। पार्टी जिस मोड़ पर खड़ी है उसे एग्रेसिव मोड का नेता चाहिए, ताकि पार्टी की कमान को संभाल सके और पार्टी को एक नई दिशा दे सके। राजद के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, जो बक्सर से सांसद हैं, उनके नाम की भी चर्चा खूब चल रही है। जमीन से जुड़े नेता हैं। बक्सर में इनकी अच्छी पकड़ है, छवि भी अच्छी बना रखी है इन्होंने। बिहार सरकार के मंत्री के तौर पे इन्होंने काम भी किया है। काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, काफी लोकप्रियता भी है। इनकी गतिविधियों से ये साफ पता चलता है कि अगर इन्हें राजनीति में जगह मिलती है तो ये धमाल करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जगदानंद सिंह ने खराब सेहत की वजह से आगे प्रदेश अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मंगनीलाल मंडल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि मंगनीलाल मंडल ने चुनाव में कुछ बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए। मंगनीलाल मंडल, हाल ही में उनका एक पत्र काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो बिना किसी अनुमति के प्रदेश कार्यालय में जो है वो कई कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंगनीलाल मंडल के इस बयान के बाद लगातार इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि अब लगता है तेजस्वी यादव एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी दूसरे हाथ में सौंपने जा रहे हैं और इसको लेकर इन तमाम नामों पे लगातार चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी इस बात का जिक्र किया था कि एक बार फिर से नए सिरे से पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन में बड़ा फेरबदल किया जाएगा और तब से लेकर अब तक लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मंगनीलाल मंडल के बाद आरजेडी की कमान कोई ऐसे
ऐसे नेता के हाथ में दी जाएगी जो युवा हो, इसके साथ ही अच्छी उनकी बोलचाल हो, अच्छी समझ हो और इसके साथ ही पार्टी को आगे शीर्ष तक ले जा सके। तो ऐसे में इन नेताओं में कौन फिट बैठता है, या आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।